फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज है बच्चों 11,000 एमसीक्यूज की, इसको कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। और देखिए सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट का एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मेसिस्ट का एग्जाम है, बच्चों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए। ओके, तो आज के सब्जेक्ट में सोशल फार्मेसी जो तुम्हारा है उसी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो अभी देख रहे थे सोशल फार्मेसी के 100 क्वेश्चंस। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। डिजीज इज ऑल्सो नोन एज द हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज किसे कहा जाएगा? मलेरिया को, हिपेटाइटिस, लेप्रोसी, टिटेनस। तो आपकी जो लेप्रोसी जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोस कराता है लेप्रोसी, तो इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। लेप्रोसी को ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट? है ना, क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करो। कैसे करोगे बच्चों? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको बच्चों डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। इसमें ना यहीं पे देखो डिफरेंस है कि भाई मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, या फिर इसको ये उल्टा करके लिख दिया। तो ऑप्शन ना 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। ओके, नेक्स्ट है एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई जो होता है, एस्चेरिकिया कोलाई क्या कोज कराता है? ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा। है ना, तो ये कोज कराएगा क्या? ट्रैवलर्स डायरिया। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट आर वाई माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट? माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये एनएफएल में बना 2024 में, ये देखो 2025 में रिपीट हो गया। अभी जो एमपी में तुम्हारा एग्जाम हुआ था, इस तरीके से मैंने बताया पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी रहती है इनकी। माइक्रोबियल एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक का, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन पोटेंसी, हाँ एंटीबायोटिक की पोटेंसी को तुम डिटरमाइन करते हो माइक्रोबियल एसिड के थ्रू। तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं हमारे क्या, जो माइक्रोबियल एसिड्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस। तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आएगा? इनोकुलेशन टू स्किन, अनक्लीन्ड हैंड, वेक्टर बोन या व्हीकल बोन। तो डायरेक्ट जो मोड है उसमें आपका इनोकुलेशन इनटू स्किन आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन की बात करी गई है ना, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करी गई है। तो पेंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा, एंडेमिक या कंटामिनेशन, है ना। तो ये होगा बच्चों एपिडेमिक। ऑप्शन है तुम्हारा बी हो जाएगा एपिडेमिक। देखो एपिडेमिक होता है ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज ऑफन अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन पॉपुलेशन इन दैट एरिया। पर्टिकुलर एरिया में जो नॉर्मली एक्सपेक्ट करा उससे ज्यादा डिजीज के केस देखने को मिले, है ना। मतलब रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन रीजन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका हो गया एपिडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है बच्चों? एंडेमिक होता है अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बच्चों एक डिजीज होती है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है एक कम्युनिटी में, तो वो होता है एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है भाई, है ना, जो मल्टीपल कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो जाए, है ना। epidemic that has spread over several countries or continent usually affecting a large number of people, तो ये आपका पेंडेमिक। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन फॉर द लोकेशन और सीजन। ओके, डिजीज दैट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। तो देखो पेंडेमिक होगा, क्रोनिक होगा, एक्यूट होगा, एपिडेमिक। तो ये आपकी क्रोनिक डिजीज होती है। ओके बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज। तो डेमोग्राफिक साइकिल जो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ना बच्चों। तो इसका जो थर्ड स्टेज होता है इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज तक आते हैं, है ना। तो जो थर्ड स्टेज होता है ना, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज जो होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों? बर्थ रेट जो होता है जो वो ज़्यादा होता है डेथ रेट से। क्या होता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट। ओके, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और डेमोग्राफिक साइकिल पे, कोई डाउट हो तो वो देख लेना। जीन नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग। मतलब जीन नेल्सन स्टेनिंग जो होता है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? माइकोबैक्टीरिया के लिए। इसको एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं और इनको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोल देते हैं,
हमारे जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि टीबी का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इनके लिए आपका जीन नेल्सन स्टेनिंग आता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी इनको बोल देते हो। ओके, नेक्स्ट है वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय विच बैक्टीरियम। वूपिंग कफ कराएगा कौन? वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज पर्टूसिस, है ना। तो ये कराएगा कौन? देखो बोर्टेला पर्टूसिस तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए में तुमको दिया है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस निजेरा गोनोरे कोस कराएगा। ये आपका बोर्टेला पर्टूसिस जो होता है वूपिंग कफ या पर्टूसिस कोस कराता है, बच्चों ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया कर थ्रू, डिप्थीरिया आपका रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया आता है। किस में आता है बच्चों? रेस्पिरेटरी डिजीज में। तो देखो मॉस्किटो के बाइट से बिल्कुल नहीं फैलता ये, कफ या स्नीज से, इन्फेक्टेड पीपल के बॉडी फ्लूइड से, फीकल ओरल रूट। तो डिप्थीरिया जो होता है बच्चों ये कफ और स्नीज से स्प्रेड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन इमरजेंसी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग शोक? शोक को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? शोक को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे, एंश्योर पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिविएट द लैक्स, या अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, या अप्लाइंग स्प्लिंट ऑन अफेक्टेड एरिया। तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों? एंश्योर पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिवेट, उसके लैक्स को एलिवेट करा जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया के सेल में, है ना। तो देखो ये एनएफएल में आया और रिपीट हो गया एमपी वाले पेपर में। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट जो होता है बैक्टीरिया की सेल में, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? प्लाज्मिड। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन? सेम ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है बच्चों। जोन ऑफ इनिबिशन का मतलब है एक सर्कुलर एरिया, है ना। तो सारे ही पॉइंट्स कह रहे हैं सर्कुलर एरिया, तो सभी में है। अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक सभी में है। इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी सभी में है। अब बताओ, डाई नहीं होती बच्चों, ग्रो नहीं होती, स्टार्ट टू जनरेट नहीं होती, बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, तुम्हारा जो है ये ऑप्शन बी है बच्चों, बी। इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो आएगा तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो। जोन ऑफ इनिबिशन होता है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा जोन ऑफ इनिबिशन एक क्लियर सर्कुलर एरिया होता है अराउंड एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जहां पर बैक्टीरिया अनेबल टू ग्रो, डू नॉट ग्रो। जोन ऑफ इनिबिशन रिजल्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द एक्टो पैरासाइट। एक तो एक्टो होता है, एक एंडो होता है ना। दिस पैरासाइट लिव ऑन द इंटीरियर ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। इंटीरियर की बात करोगे तो एंडो पैरासाइट हो जाएगा। लाइस एंड स्कैबीज माइट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल, बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है? सेकंड वाली बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है बच्चों। फर्स्ट वाला तो एंडो पैरासाइट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, एक्टो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट, है ना, बाहर रहते हैं ये, जैसे कि फीड करेंगे स्किन पे, है ना, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। तो एक्टोपैरासाइट्स में लाइस हो गया, स्कैबीज, फ्लीज होती हैं, बेड बग्स होती हैं, माइट्स, टिक्स, स्पाइडर्स, लीचेस आते हैं। फॉल डिजीज इज नॉट कोज बाय फंजाई, फंगल डिजीज नहीं है। एथलीट फूड इज अ फंगल डिजीज, रिंगवॉर्म इज ऑल्सो फंगल डिजीज, धोबी ईच भी फंगल है। फिलेरियासिस इज नॉट अ फंगल डिजीज। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू। तो रेबीज जो होता है बच्चों जूनोटिक डिजीज में आता है, ये एनिमल डिजीज होती है, ट्रांसमिट होती है ना एनिमल से ह्यूमंस में, है ना। रेबीज जूनोटिक डिजीज में आता है, तो ये जो होता है डॉग के बाइट से, है ना, रेबीज स्प्रेड होता है। तो ये जो होता है सलाइवा जो होता है, जो एनिमल बाइट करता है उसका सलाइवा जो होता है ना बच्चों वो ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2। बाकी इंसेक्ट के बाइट से नहीं होता, है ना, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से भी नहीं, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। माइक्रोबियल एसिड डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक, देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हुआ। तो टेम्परेचर, इनोकुलम साइज, पीएच ऑफ द मीडियम, ऑल सारे ही फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा तुम्हारा माइक्रोबियल एसिड जो होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रोबियल एसिड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया मीडियम का, इनोकुलम साइज हो गया। ओके, टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म है ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर एंड डेविएट फ्रॉम दिस रेंज कैन अफेक्ट देयर ग्रोथ रेट एंड रिजल्ट ऑफ द एसे। ओके, पीएच पे डिपेंड करेगा, पीएच जो है ग्रोथ मीडियम के ऑल्सो इम्पैक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म thrive at specific pH level. Okay, inoculum size, initial amount of microbial cells used in assay, जो inoculum size होता है directly influence the final measurement
measured response as a too high or too low inoculum can lead to inaccurate result. Okay, next है which of the following STD sexually transmitted disease is caused by bacterium, है ना, बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया है इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, एंड कैन लीड टू क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इश्यूज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्लेमाइडिया कोज कराता है. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो वायरस आ गया नाम में ही. हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा, ये वायरस वाला तो काट ही दो, आंसर तो ऑप्शन 1 निकल के आ गया. तुम्हें बैक्टीरियल बताना था, है ना. नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फॉल्स इन द नॉन कम्युनिकेबल, है ना, मतलब कि कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है. डायबिटीज, कैंसर, या फिर रूमेटिक फीवर है, या लेप्रोसी. लेप्रोसी कम्युनिकेबल में आता है. फॉल्स अंडर, तो इसके ऑप्शंस और होंगे आगे, है ना. हाँ, इस तरीके से ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं ना. हाँ, तो देखो लेप्रोसी तो तुम्हारा कम्युनिकेबल है ना. तो देखो इस तरीके के, अगर तुम्हें, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, हम कर लेंगे बिल्कुल सिंपल से. बाकी इसमें ना जैसे कि मान लो टिपिकल क्वेश्चन हो, तुम्हें ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं है कौन सा ठीक होता है, तो मान लो एक दो क्वेश्चन, एक ऑप्शन भी आ गया ना, देखो हमें कह रहे नॉन कम्युनिकेबल में है. वी नो कि लेप्रोसी दिस इज कम्युनिकेबल, तो फोर्थ तो आएगा नहीं आंसर में, है ना. इन्होंने पूछा नॉन कम्युनिकेबल, तो जिस भी ऑप्शन में फोर्थ है उसको हटा दो, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हटा दो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आता है हमारा ऑप्शन 1, है ना. अगर हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता था, एक के बारे में पता था, तो हम आंसर तक पहुंच गए, है ना. तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. बाकी तीनों नॉन कम्युनिकेबल, डायबिटीज, कैंसर एंड रूमेटिक फीवर. ओके, फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय रिकेट्सिया, कोज नहीं कराएंगे. रिकेट्सियल डिजीज में बच्चों हमारा ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस आता है. काला आजार, लश्मानियासिस, ये रिकेट्सियल डिजीज नहीं है. विच स्टडी इज कॉज बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टिस स्कैबी एंड रिजल्ट इन इंटेंस ईचिंग एंड स्किन रैश. गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, स्कैबीज, है ना. तो स्कैबीज जो है ये तुम्हारा आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, क्योंकि तुम्हारा गोनोरिया तो निजेरा गोनोरिया कोर्स कराएगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्लेमाइडिया कराएगा, सिफिलिस का आपका ट्रिपनोमा पैलिडियम होता ही है. बच्चा क्या ऑप्शन 4. विच स्टडी इज नोन एज द साइलेंट इन्फेक्शन बिकॉज इट ऑफर हैज नो सिम्टम्स स्पेशली इन वीमेन. हार्पीज, क्लेमाइडिया, सिफिलिस या HIV, तो ये आपका होता है क्लेमाइडिया, है ना, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोर्स कराता है क्लेमाइडिया. विच एसटीडी इज नोन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन, है ना. तो ये कौन सा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सेलुलाइटिस, हेपेटाइटिस बी या क्लेमाइडिया. तो ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सरफेस इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया कोज नहीं कराता. इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस, रिंगवॉर्म या आपका बोल्स. तो ये आपका रिंगवॉर्म जो है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज में तो नहीं आता रिंगवॉर्म, है ना. तो ये आपका फंगल डिजीज में आपने पढ़ा ये रिंगवॉर्म आता है. व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, ये क्या होता है. देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों एज इट इज रिपीट हुआ, है ना. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, डिजीज है ग्रोथ मीडियम. तो बच्चों ये क्या है, म्यूलर हिंटन अगार ना एक ग्रोथ मीडियम होता है. क्या होता है, एक ये जो होता है ये ग्रोथ मीडियम होता है, जो कब कहाँ यूज करोगे तुम, माइक्रोबायोलॉजी में, टू कल्चर बैक्टीरियल आइसोलेट्स एंड टेस्ट देयर ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक. ओके, which study is characterized by itchy parasitic infection of pubic hair region and caused by crab louse. क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो क्लेमाइडिया कराएगा. सिफिलिस दे रखा है, थीरस गोनोरिया, प्यूबिस है गोनोरिया. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कोज बाय फंगस, मतलब कि फंगल डिजीज की बात हो रही है. एंड ऑफन अफेक्ट द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन. देखो ऑप्शंस देखो सिंपल, तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन तुम्हें ऑप्शन 2 में दे रखा है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज अ टर्म फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से रेजिस्टेंट होते हैं. ये क्या होते हैं, पॉली माइक्रोब्स, सुपर माइक्रोब्स, मल्टी माइक्रोब्स नहीं होते, ये सुपर बग्स होते हैं. ऑप्शन बच्चों यहाँ पर 1 चला जाएगा तुम्हारा. विच स्टडी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वजाइनल एनल सेक्स एंड कोज्ड बाय HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स, है ना, जो होता है. तो ये क्या कराएगा, क्लेमाइडिया तो कराएगा नहीं, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कराएगा. सिफिलिस या HIV नहीं होगा, ये आप तुम्हारा होगा हर्पीज, ऑप्शन 2. कॉस्टिव एजेंट हुकवॉर्म इन्फेक्शन का बताइए. ट्रिपनोमा पैलिडियम तो तुम्हारा वही सिफिलिस कोज कराता है. एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल है, वो बैंक्रोफ्टी तो तुम्हारा वो है
जो वो फिलेरियासिस कराता है ना बच्चों, वो बैंक्रॉफ्टी, तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, तो हुकवम जो है ये आपका एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। डैश में भी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ ह्यूमन, आई मैंने तुमको बताया डिमोग्राफिक साइकिल है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये डिमोग्राफी होता है। मायोलॉजी, वीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। वीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस। मायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि अभी एक एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बनी भी थी बच्चों, बायो प्लस केमिस्ट्री है ना। तो बायोकेमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन यूज करा जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बताइए। हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया। तो आपका बीसीजी होता है लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, टीबी के अगेंस्ट ये वैक्सीन दिया जाता है। ऑप्शन बी, बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज, अब बताया टीबी के लिए, एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड है ना। तो टीबी से ही तुम्हारा आंसर तो निकल के आ गया। व्हेन एडमिनिस्टर करेंगे इसको, एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे ही बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है बच्चों, है ना। ट्यूबरकुलोसिस मेनली डैश इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बोर्न है, वाटर बोर्न, भाई वाटर बोर्न में से कोलेरा आ गया, आर्थ्रोपोड बोर्न में से तुम्हारा मलेरिया है, सरफेस इन्फेक्शन टिटेनस आता है। तो तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस बच्चों एयर बोर्न डिजीज में तुम्हारा टीबी आता है। टीबी किस में आता है बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, दिस इज एयर बोर्न डिजीज। डिजीज कोज बाय ट्रिपनोम पैलिडियम है ना, ट्रिपनोम पैलिडियम जो होता है बच्चों तो ये आपका पता है ये सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ट्रिपनोम पैलिडियम डिजीज और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना। तो ट्रिपनोम पैलिडियम क्या कोज कराएगा, तुम्हारा ऑप्शन 2 जो है सिफिलिस कोज कराएगा। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस इन इट्स इनिशियल स्टेज, तो ऑप्शंस देखिए, फटीग या फिर ये जो इची, रश, पेनफुल यूरिन, या फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेनाइटल सोर्स और अल्सर्स। ओके, next which STD is known for its association with sores and ulcers on the genitals and other part of the body and is caused by bacteria hemophilus ducrei है ना। तो ये सिफिलिस है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियम हीमोफिलस डुक्रे कोज करा रहा है ना, हीमोफिलस डुक्रे, ठीक है। तो देखो सिफिलिस तो तुम्हारा क्या कौन कोज कराएगा, हमारा जो होता है स्टडीज़ में आता है ट्रिपनोम पैलिडियम कराता है ना। कैनक्रोइड, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस हो गया, गोनोरिया जो है निजेरिया गोनोरिया हो गया। तो क्या बचा तुम्हारा कैनक्रोइड ही, तो ऑप्शन हुआ बच्चों जो तुम्हें दे रखा है ऑप्शन 2 में कैनक्रोइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिप्टी एंड ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन आर गिवन इन, तो कब दी जाती है डिप्टी वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन कब देते हैं, 6th वीक में, 10th ईयर में, 10th ईयर में देंगे, या फिर 2nd डे दे देंगे, या फिर 9th मंथ पे देंगे। तो किस टाइम पे देते हैं, तो ये जो होता है 6th वीक में दी जाते हैं डिप्टी और ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन, है ना। कह रहे डिप्टी वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 6 वीक पे देंगे इसको, फिर 10th वीक पे देते हैं, फिर 14th वीक पे देते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट डाई यूजिंग ग्राम स्टेनिंग में जो है तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग में पढ़ते हैं। पहले तो जो होता है प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट यूज होता है, फिर आयोडीन एज अ मोडेंट यूज होता है, डीकलराइजर अल्कोहल होता है, काउंटर स्टेन सैफ्रन यूज करते हो। फर्स्ट डाई तुम्हारा क्रिस्टल वॉयलेट हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन 4 है ना। हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने 5 पढ़े हैं बच्चों, गेम्ड से तुम याद भी रखते हो, GAMED से है ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्ट्रक्चर वाई शेप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। 2 जो इसमें लाइट चेन, 2 हैवी चेन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म वूपिंग कफ का, बताया मैंने तुमको, बोटेला पर्टूसिस वूपिंग कफ कोज करा देता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है। हैवी चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgA के लिए कौन सी हैवी चेन है, तो इनमें देख लो ए से मिलता जुलता कौन सा लगता है, ऑप्शन बी लग रहा है अल्फा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ईच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हैवी चेन, IgA के लिए हैवी चेन होती है अल्फा, और IgA की अल्फा हो गई, दूसरी की भी देख लो, IG के लिए गामा, M के लिए म्यू होती है, E के लिए एप्सिलॉन, D के लिए डेल्टा। ओके, कह रहा है फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज, तो तुमको मैंने बताया था अभी डिप्थीरिया के बारे में, रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है ना।
तो डिप्थीरिया जो है रेस्पिरेटरी डिजीज ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस जो डीएनए वायरस, तो याद रखना बी डीएनए, हेपेटाइटिस बी जो है डीएनए वायरस में आता है। ऑप्शन 2 चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। चिकनगुनिया वायरस की बात करी गई है, ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में, है ना। तो मॉस्किटो के बाइट करने से ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। तो कौन सा मॉस्किटो बाइट करेगा? जैसे कि तुमने पढ़ा भाई, मलेरिया जो होता है वो हमारा जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होता है ना। तो यहाँ पर चिकनगुनिया जो होता है उसमें वो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो होता है इसके बाइट से स्प्रेड होता है। चिकनगुनिया कह रहे प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाइट ऑफ एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है और एडीज एल्बोपिक्टस जो होते हैं क्या नाम से ट्रांसमिट अदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, जैसे कि डेंगू, है ना, जिका। नहीं तो स्ट्रिप्टोकोकस आर रेंज, स्ट्रिप्टो नाम से पता करो। कोकाई तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते कोकाई। स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन्स में अरेंज्ड होती है तुम्हारे स्फेरिकल शेप से बैक्टीरिया, है ना। स्ट्रिप्टो मतलब चेन्स होगा। ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की शेप अगर तुम देखो तो कोकस स्फेरिकल होते हैं, अगर वो पेयर्स हैं स्फेरिकल शेप जो है वो पेयर्स में है ऐसे। डिप्लोकोकाई जैसे न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकाई हो गया। अगर क्लस्टर में होते हैं कोकाई उन्हें स्टेफाइलोकोकाई कर दोगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जैसे। चेन्स में होते हैं कोकाई स्ट्रिप्टोकोकस जैसे कि स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। अगर ग्रुप ऑफ 4 के ग्रुप में होते हैं टेट्राड कहेंगे, कोकाई ग्रुप ऑफ 8 में सार्सिना कहेंगे। बैसिलस तुम्हें पता है रोड शेप होते हैं, विब्रियोकोमा शेप जैसे विब्रियो कोलेरा। स्पायरोचिड स्पायरल शेप होते हैं, ट्रिपनोम पैलिडियम सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है। स्पायरिला लॉन्गर रिजिड रोड विद सेवरल कर्व्स और कॉल्स, स्पायरिलम माइनस हो गया। ओके, कह रहा चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है बच्चों। वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराएगा, तो फंगल एल्गी बैक्टीरिया काट दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मलेरिया के लिए, बताओ मलेरिया के लिए मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन। भाई मलेरिया को कैसे रोकोगे तुम बताओ, कैसे फैल रहा है ये स्प्रेड का तरीका मॉस्किटो के बाइट करने से। तो ऐसा कुछ करो कि मॉस्किटो हो ही ना, उन्हीं को मॉस्किटो को रोक दो। तो कैसे करेंगे? वैक्सीनेशन से? बिल्कुल नहीं। रेगुलर इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक, प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट यूज कर लो, है ना। मॉस्किटो बाइट ही नहीं करेगा तो मलेरिया स्प्रेड ही नहीं होएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। बॉर्डरेला इज कॉज फॉर, बॉर्डरेला पर्टूसिस, भाई पर्टूसिस कोज करा रहा है। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन बना है वूपिंग कफ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वूपिंग कफ वाला ना। वैसे डिजीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्टिडीज, ये जो है क्या कहते हैं सिफिलिस वाला, कई बार बहुत बार सिफिलिस का पूछा है और ऐसे बहुत बार वूपिंग कफ का भी बना है क्वेश्चन। कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ कौन कोज कराता है? कॉजेटिव एजेंट पूछा है वूपिंग कफ का, है ना। तो वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टूसिस। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमारा बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है, जो कि तुमको ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। बाकी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, है ना, ये डिप्थीरिया कोज करा देता है। तो यहाँ पर तुम्हारा बोर्डेटेला पर्टूसिस हो जाएगा वूपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, है ना। कह रहे इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, जीआईटी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है? इलियोसिकल रीजन को, रेक्टम को, इसोफेगस या स्टमक को? तो ये अफेक्ट करती है। ऑप्शन बच्चों फर्स्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा, इलियोसिकल जो रीजन होता है उसे अफेक्ट करेगी। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस एक फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस का। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या अफेक्ट होता है बच्चों? इलियोसिकल रीजन एंड द टर्मिनल इलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो एक तो कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तुमसे पूछा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आई थिंक, ये एम्स के पटना वाले में आया था और इसमें आया, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो नॉन कम्युनिकेबल में बच्चों बताना तुमने, तो डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है ना, कैंसर भी है, रोमैटिक फीवर भी है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो नॉन कम्युनिकेबल है। लेप्रोसी इज कम्युनिकेबल, है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन 4 तो होना नहीं चाहिए। देखो तुम्हें पता है कि भाई अगर मान लो नहीं भी पता कौन सा है तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल,
तुम्हें पता है लेप्रोसी तो कम्युनिकेबल है ना, तो लेप्रोसी वाला ऑप्शन हटा दो। लेप्रोसी देखो ऑप्शन 4 अगर तुम काट देते हो तुम्हारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन 2, है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाते हैं। ओके, फिर कह रहे वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय डैश, तो वूपिंग कफ वही पर्टूसिस कौन कोज करा रहा है तुम्हारा, बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन बना है। यर्सीनिया पेस्टिस तुम्हें पता ही है। आपका प्लेग जो होता है, प्लेग आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज में प्लेग, है ना, प्लेग आता है। और प्लेग जो होता है बच्चों ये इसको ट्रांसमिट कराने वाला जो एजेंट है वो फ्ली है ना, जो इसको ट्रांसमिट कराता है। ओके, और प्लेग जीनोटिक डिजीज में भी तुमने पढ़ी है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका यर्सीनिया पेस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वूपिंग कफ के बारे में लिख रखा है भाई, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है। आकर इन चिल्ड्रन अंडर 5 साल के छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तुमको पता है बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। प्रिवेंशन के लिए डीपीटी वैक्सीन जो आता है ना बच्चों, इसमें डीपीपी से पर्टूसिस है। ओके, विच मॉस्किटो की स्पीसीज प्राइमरी वेक्टर है ट्रांसमिट करने के लिए मलेरिया का पैरासाइट ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है ना। तो आपकी जो हमने पढ़ा है मलेरिया मॉस्किटो के बाइट से होता है ना। तो कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ना। तो फीमेल एनोफिलीज तो आपको सिंपल एनोफिलीज मॉस्किटो दिया हुआ है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेगी ना अपने को, है ना, तो उससे मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पर देखो एडीज मॉस्किटो दे रखा है तुम्हें, क्यूलेक्स या ये क्या है, जोड्स मॉस्किटो, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रही है। बाकी मलेरिया का कॉजेटिव तुम्हें पता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज तुमने पढ़ी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ओवेल, विवैक्स, है ना, ये सब पढ़ा है तुमने। तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी, जो मलेरिया को ट्रांसमिट कर देगा। ओके, बाकी ये वाला जो है लाइम डिजीज को ट्रांसमिट करता है, ये क्या है, जोडीज, है ना। एडीज मॉस्किटो जो है पर्टिकुलर एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये बच्चों क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं कौन से आपके डेंगू फीवर हो, डेंगू को करेंगे ये, जिका वायरस को, चिकनगुनिया, है ना, और येलो फीवर को। फिर कह रहे फॉलोइंग कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टाइफॉइड के लिए, भाई टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर कहते हो, है ना। और इसका कॉजेटिव साल्मोनेला टाइफाई बिल्कुल सही दे रखा है। और ये क्या है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, बिल्कुल सही, कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। नॉट ट्रीटेबल कैसे कह दोगे भाई, ट्रीटेबल है। हाई फीवर इसमें होता है सिम्टम में, लेकिन कह रहे हैं नॉट ट्रीटेबल, तो ऐसा नहीं होता, अपन तो टाइफॉइड को ट्रीट कर सकते हैं। कोविड-19 वॉज कोज्ड बाय, तो कोविड-19 का आपने पढ़ा होगा सार्स CoV-2, है ना, SARS, है ना, CoV-2, तो यही तो है, क्या है, ये वायरस है बच्चों, वायरल डिजीज है ये, तुम्हारी ऑप्शन बी हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ होता रहता है, डेथ नहीं होता, सेल ग्रोथ करती है अनकंट्रोल्ड। फॉलोइंग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना बच्चों, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, देखो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना माइक्रो में आएंगे, माइक्रो में तुम्हारे विटामिन आ जाएंगे ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे भाई माइक्रो जो होते हैं ना वो हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और मैक्रो ना हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए। कह रहे विच रेडियोआइसोटोप इज कॉमनली यूज करेंगे थायराइड की इमेजिंग और ट्रीटमेंट कर। थायराइड को क्या पसंद है भाई, आयोडीन, तो देख लो ऑप्शन 1 में तुम्हें आयोडीन दे रखा है 131। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एसटीडी, एसटीडी इन मेल्स, है ना, तो एसटीडी के सिम्टम नहीं है। रैशेस ऑन अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईटिंग, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग। ओके, फैक्टर ऑन विच इनफेक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट डिपेंड, डिसइंफेक्टिविटी जो है डिसइंफेक्टेंट की वो डिपेंड करेगी किस पे, बताओ। कंसंट्रेशन सब्सटेंस का कितना है, बिल्कुल करेगा उस पर। टाइम ऑफ एक्शन पे भी करेगा, पीएच मीडियम का, और टेम्परेचर फॉर द केमिकल, देखो सभी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो आपने सिंपली ऑप्शन डी करना है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट, अब मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म है ना, जो तुम्हारा
मॉस्किटो है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करा, मॉस्किटो ने जब तुम्हें बाइट करा है ना, तो वो जो अपना कौन सा, इसमें देखो ट्रोफोजोइट दे रखा है, हिप्नोजोइट दे रखा है, स्पोरोजोइट है, मीरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट इंजेक्ट करता है जब मलेरिया का जो मॉस्किटो है तुम्हारा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया फैला रहा है, तो वो क्या पता क्या करता है, जब वो तुमको बाइट करेगा ना बच्चों, तो वो क्या मतलब कि इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, कौन सी फॉर्म है जो इंजेक्ट करता है हमारे अंदर, बाइट करता है जब बच्चों, वो होती है स्पोरोजोइट फॉर्म होती है ना। स्पोरोजोइट फॉर्म इसने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी बाइट करके। अब वो स्पोरोजोइट फॉर्म जाएगी लीवर के पास में, है ना, वहाँ पर वो लीवर की सेल्स हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करेगी और ये ग्रो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा इसका, फिर लीवर की सेल ब्रस्ट हो जाएगी, है ना, और ये बाहर आ जाएंगी तुम्हारी फॉर्म जो है। अभी आरबीसीज के पास जाएंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे, तो वो फिर आपकी फॉर्म दूसरी हो जाती है, कौन सी, मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो इसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के, इसमें जो फीवर होता है, चिल्स, है ना, तो वो सिम्टम्स के लिए मीरोजोइट फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आरबीसीज में ये मीरोजोइट भी डिवाइड करते हैं और फिर ये ना एक गैमेटोसाइट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करेगा, दोबारा जब मॉस्किटो अपने आप को बाइट करेगा, तो ये जो है गैमेटोसाइट्स उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर होता है, गट में जाके जो है मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें जुड़ते हैं, जायगोट बनता है, ओके, फिर दोबारा से आपके जो है स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, फिर दोबारा से वो मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स हमारे अंदर एंटर कर देगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली समझना है इन्फेक्टिव फॉर्म जो है मलेरिया पैरासाइट की, मतलब कि तुम्हें जब बाइट करेगा तो कौन सी फॉर्म तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर रहा है, वो स्पोरोजोइट होती है। यहाँ पर सिंपली तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे स्पोरोजोइट क्या, इन्फेक्शियस स्पोर इंजेक्ट होते हैं पीपल में बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ड्यूरिंग ए ब्लड मील, है ना। जब मॉस्किटो क्यों हमें बाइट कर रहा है, ब्लड सक करता है ना, ठीक है। तो ये ने स्पोरोजोइट हमारे अंदर एंटर कर दिया। अब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लो। कह रहे वंस इनसाइड द ह्यूमन, स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे बच्चों, पहले लीवर के पास जाएंगे, लीवर के पास जाके वो स्पोरोजोइट्स डिवाइड होते हैं, पहले वो डेवलप होते हैं साइजोन्स में, फिर मीरोजोइट्स बना लेते हैं वो, है ना, जो आरबीसीज को इन्वेड करेंगे। मीरोजोइट्स सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के जो सिम्टम्स आते हैं बच्चों वो आते हैं मीरोजोइट की वजह से, है ना, व्हेन दे इन्फेक्ट आरबीसी, है ना। तो आपके ट्रोफोजोइट्स होते हैं फीडिंग एंड डेवलपिंग स्टेज होती है पैरासाइट्स की विद इन द आरबीसीज में, और हिप्नोजोइट्स डोरमेंट लीवर स्टेज है प्लाज्मोडियम विवैक्स की और ओवेल की, कैन कॉज रिलैप्स ऑफ मलेरिया, है ना। नहीं तो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो रिंगर लैक्टेट में क्या नहीं है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयन तो होते ही हैं बच्चों, जिंक नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डिजीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक, टिक जो है वो बाइट करने से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होगी, डेंगू तो भाई तुमने पढ़ा, जो एडीज मॉस्किटो अभी तुमने पढ़ा, है ना, मलेरिया भी हमारा मॉस्किटो वाला ही है, क्रोन डिजीज है, लाइम डिजीज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा लाइम डिजीज। क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, देखो बैक्टीरियल फंगल स्पायरोचिटल डिजीज नहीं होती, ये आपके रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, क्यू फीवर और ट्रेंच फीवर, है ना। तो देखो रिकेट्सियल डिजीज में आपका एपिडेमिक टाइफस आता है, जो कौन कोज कराएगा, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। म्यूरिन टाइफस या एंडेमिक टाइफस कौन कराएगा, रिकेट्सिया मूसेरी। स्पॉटेड फीवर है रॉकी माउंटेन फीवर भी कहते हैं, रिकेट्सी कराएगा। रिकेट्सियल पोक्स, रिकेट्सिया एकारी। क्यू फीवर कोक्सेला बर्नेटी। ट्रेंच फीवर रिकेट्सिया क्विंटाना। स्क्रब फीवर रिकेट्सिया सुसुगामुसी, है ना। चलो कैसे कैसे नाम है समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ का मतलब बताओ, इंडिविजुअल्स की एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशंस या कम्युनिटीज इकोनॉमिक स्टेटस। कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू इंडिविजुअल की एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं हेल्थ प्रमोशन को, भाई ट्रीट करना डिजीज को, डायग्नोज करना इलनेस को, इनेबल पीपल को इनेबल करना टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ बच्चों, या फिर प्रोवाइड करना मेडिकेशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है ना।
हेल्थ प्रोमोशन फोकस करता है किस पे, ऑन एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेल बींग रादर देन सोलली ट्रीटिंग इलनेस। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चों, कह रहे सारे प्रोबायोटिक्स सेम होते हैं, सेम इफेक्ट आता है। प्रोबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, कैन हेल्प रिस्टोर नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा या डू नॉट सर्वाइव डाइजेस्टिव प्रोसेस। बच्चों प्रोबायोटिक्स किस में हेल्प करेंगे, रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे नेचुरल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखो प्रोबायोटिक्स तुम्हारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, बॉडी को डाइजेस्ट करने में फूड और हेल्प विद सिम्टम्स सर्टेन इलनेस। प्रोबायोटिक नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स में, जैसे कि योगर्ट हो गया, है ना। वट कलर डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग तुमने पढ़ी है ना, तो उसमें सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट जो प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, फिर आयोडीन एज ए मॉडर्न यूज करते हो, उसके बाद अल्कोहल डीकलराइजर होता है, उसके बाद आपका काउंटर स्टेन कौन सा है, सैफ्रानिन। तो ग्राम पॉजिटिव जो होंगे ना वो बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की है ना, तो वो इस डीकलराइजेशन से वॉश नहीं होंगी, वो क्रिस्टल वॉयलेट को के ही स्टेन को रिटेन करके रहेंगे, तो वो पर्पल है ना कलर के होंगे, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है। और जो ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का है, तो वो जब हम डीकलराइजर यूज करेंगे तो वॉश होगे, काउंटर स्टेन ले लेंगे, ये रेड पिंक सा कलर होता है इसका। ओके, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये होता है हमारा, तो ऑप्शन 3 पर्पल होगी, ग्राम पॉजिटिव। ओके, क्योंकि इनमें थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की है। बैक्टीरिया विच ग्रो करते हैं टेम्परेचर बिटवीन 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो कौन से हैं ये बच्चों माइक्रो थर्मोफाइल है, थर्मोफाइल, मीजोफाइल, साइक्रोफाइल। तो ये मीजोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 मीजोफाइल्स होते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हेल्थ एजुकेशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या होते हैं, हमारा वैक्सीनेशन आता है ना, तो एजुकेट करना कम्युनिटी को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो प्रोवाइड करना रिहैबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक, ऑफर कैंसर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन कॉज ऑफ हार्ट। ये सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह में आ जाएंगे, हमारा प्राइमरी में तो वैक्सीनेशन आ जाएगा। ओके, इम्यूनाइजेशन कह रहा प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, मेथड टू अवॉइड अकरेंस ऑफ डिजीज इधर थ्रू एलिमिनेटिंग डिजीज एजेंट्स को एलिमिनेट कर दो या फिर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाओगे भाई, तुम वैक्सीन के थ्रू, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या है, इम्यूनाइजेशन आता है डिजीज के अगेंस्ट, मेंटेन करें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेजिमेन और अवॉइड करें स्मोकिंग को। ओके, फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, हेल्थ कम्युनिकेशन का, क्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना, इन्फॉर्म, परसुएड एंड मोटिवेट करना इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज टू अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिस। करेक्ट है बच्चों ऑप्शन बी। बाकी डायग्नोज करना हेल्थ कंडीशन से, कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, भाई वैक्सीनेशन वैक्सीन जो होती है एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन होती है, आपने एंटीजन इंजेक्ट कर दिया, बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, तो काम तो हमारी बॉडी को करना पड़ रहा है ना। तो क्या है बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी है ये, है ना। और नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, भाई नेचुरल तो है नहीं, नेचुरल तो तुम्हें कोई इन्फेक्शन से मिलती है ना, ये तो आर्टिफिशियल है, तुमने बाहर से दी है वैक्सीन। ओके, तो वैक्सीनेशन से हमें मिलती है कौन सी बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी, वो भी आर्टिफिशियल ना कि नेचुरल। ओके, अगर कहीं तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है तो भाई पैसिव अगर नेचुरल है तो वो तो हमें मदर से मिल जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल की बात करें तो हमें एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस देनी पड़ेंगी, जिसमें कि हमारे सिरा आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। भाई प्लेग जो होता है आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आता है, जूनोटिक डिजीज में भी आता है। प्लेग को वेक्टर मतलब जो ट्रांसमिट कराएगा, तो मैंने तुमको बताया था अभी फ्ली जो है इसको ट्रांसमिट कराती है, बाकी एडीज मॉस्किटो डेंगू को ट्रांसमिट कराएगा, एनोफ्लीज तुम्हारा कराता ही है, मलेरिया को, बाकी हाउस फ्लाई भी बहुत सारे डिजीज को ट्रांसमिट कराती है। ओके,
विच स्टेज प्लाज्मोडियम पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिम्टम्स। मैंने बताया था जब मॉस्किटो ने तुम्हें बाइट करा तो उसने क्या डाला अंदर, स्पोरोजोइड डाला, वो लीवर में गया, डिवाइड होएगा, लीवर की सेल ब्रेस्ट हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, फिर वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, तो अभी ये मीरोजोइट बन गया। ये मीरोजोइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों किसके लिए, सिम्टम्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट फिलेरियासिस का हमने पढ़ा है वुच बैंक्रॉफ्टी होता है बच्चों, है ना। फिलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट, साल्मोनेला टाइफाई हमारा टाइफाइड करा देगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानस करा देगा, वैसिला जूस्टर चिकन पॉक्स करा देगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो फिनोल, क्लोरीन, ग्लिसरीन, सोडियम सल्फेट, तो क्लोरीन को यूज कर लेंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज में नहीं आता, साइनोकोबालामिन आएगा, राइबोफ्लेविन, थायमिन भी आएगा, रेटिनोल इज विटामिन ए बच्चों। तो बी सीरीज में आपका B1 थायमिन आ गया, B2 राइबोफ्लेविन आ गया, साइनोकोबालामिन B12 आ गया, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर। भाई वाटर बोर्न डिजीज की बात हो रही है ना। करेक्ट, ट्यूबरकुलोसिस तो एयर बोर्न डिजीज में आती है, मलेरिया हमारा आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज में आता है, यहाँ पर कोलेरिया, डायरिया, डिजेंट्री, है ना, ये सारे वाटर से जो है कंटामिनेटेड वाटर से कोज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय वायरस, किसको कोज कराएगा बच्चों, तो वायरल डिजीज में देखो टाइफाइड तो तुम्हारा बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफाई, पोलियो है वायरल, बाकी स्कारलेट फीवर, रेटबाइट फीवर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया पोलियो। विच टाइप ऑफ डिजीज, पोलियो तो बताया तुम्हें, वायरल डिजीज में तुम्हारा पोलियो आता है बच्चों। इसेंशियल फैटी एसिड में कौन सा आ जाएगा, देखो आपका इसेंशियल में लिनोलिनिक आता है, ओके, बाकी एराकिडोनिक भी आ जाएगा, बाकी ये तीनों नॉन इसेंशियल में आएंगे। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस और डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, साइज डिसइंफेक्टेंट कंटेनर का, या कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट का। तो बताओ किसका फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कंटेनर के साइज का क्या ही फर्क पड़ेगा ना बच्चों। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। ओके, डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब बताना है। करेक्ट, ट्रीटमेंट रेजिमन होता है डिजीज के लिए, स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस दैट अकर ड्यू टू डिजीज, स्पेसिफिक सिम्टम्स साइंस दैट डज नॉट अकर ड्यू टू डिजीज, रिकवरी स्टेज। तो ये क्या होता है मैनिफेस्टेशन, डिजीज मैनिफेस्टेशन में क्या आता है मेरे बच्चों कि स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दैट अकर ड्यू टू अ डिजीज, इट इज नोन एज डिजीज मैनिफेस्टेशन। प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच फूड कैटेगरी, तो अभी हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो फर्मेंटेड जो आपके मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं लाइक योगर्ट है ना, इनमें प्रेजेंट है हमारा प्रोबायोटिक्स। कह रहे हैं स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या यीस्ट दैट हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस। प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट। ओके, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैव हायर डैश कंटेंट, तो ग्राम नेगेटिव में ना लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन 3 फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज टू विजुलाइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को विजुलाइज करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करेंगे, तो इसके लिए आपका एसिड फास्ट स्टेन आता है माइकोबैक्टीरिया के लिए, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा एसिड फास्ट स्टेन हमारा। नेक्स्ट है इम्यूनिटी गेन थ्रो इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज टर्म्ड एज, है ना। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव या आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव, है ना। तो पूछा क्या है बच्चों, इम्यूनिटी गेन थ्रो इनवेडिंग ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल नंबर कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज, है ना। तो इसमें बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, देखो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो आपको नेचुरली एक्वायर्ड है और पैसिव है जो मदर से मिल रही है ना।
फिर कह रहा है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव, जो कि एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन हम देते हैं उससे मिलती है। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव, जो आपको डिजीज से मिलती है ना, कोई भी इन्फेक्शन से। और आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव, जो कि आपको वैक्सीन से मिलती है। ओके, तो कह रहे हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म मीजल्स का, मीजल्स बच्चों रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है। तो देखो ट्रिपनोमा पैलिडियम तो तुम्हारा सिफिलिस कराएगा कोज, है ना। वेर्सिला जूस्टर चिकन पॉक्स, बोर्डेला पर्टुसिस तो हमारा वही पर्टुसिस वोपिंग कफ है ना। तो आ रहा है पैरामिक्सो वायरस, तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया, करेक्ट है। सेकेंड स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल का, डिक्लाइनिंग नहीं होता बच्चों, है ना। लेट एक्सपेंडिंग, हाई स्टेशनरी या अर्ली एक्सपेंडिंग। तो सेकंड वाला अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, फिर थर्ड होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होती है। ओके, टर्म रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मटेरियल यूज करेंगे फार्मिंग में, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल रो मटेरियल या डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। कंडीशंस वेयर आ ड्रग produce a feeling of satisfaction and a psychic drive to continue its use is called, ड्रग एलर्जी कहेंगे, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या फिजिकल डिपेंडेंस, है ना। तो क्या कह रहा है, कंडीशन वेयर ड्रग प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड साइकिक डिराइव। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग बर्न्स इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश विद वेरी कोल्ड वाटर बिकॉज बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम, है ना। तो कह रहे बर्न्स के दौरान इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश, बहुत ही कोल्ड वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम हाइपोथर्मिक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 1 हो जाएगा हाइपोथर्मिक। कह रहे इंस्टेड ऑफ वेरी कोल्ड वाटर बर्न इंजरी शुड बी ट्रीट करनी चाहिए विद कूल रनिंग वाटर, नॉट आइस कोल्ड वाटर, फॉर एटलीस्ट 10-20 मिनट्स टू रिड्यूस पेन एंड लिमिट द डेप्थ ऑफ बर्न। ओके, turbidity in waste water is produced by the presence of colloidal metal, chlorides, free radicals, chromium salts, है ना। तो turbidity जो होती है वेस्ट वाटर में colloidal metals की वजह से होती है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग आर्थ्रोपोड बोन डिजीज, मैंने तुमको प्लेग अभी बताया था, है ना। बाकी मलेरिया हो गया तुम्हारा, है ना, ये भी आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आता है। चिकनगुनिया हो गया, है ना। यहाँ पर जो है सिफिलिस दे रखा है तुम्हें, एस्टिडीज में आता है, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कराएगा लेप्रोसी को, है ना। बाकी टिटेनस, तो आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आपका प्लेग आ गया। फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है। लेस्ट्रस हेयर, एंजाइटी नहीं होगा बच्चों। क्लियर कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आइज भी होगा, लेकिन एंजाइटी तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विंसेंट इन्फेक्शन को और क्या कहोगे, ओरल कैंडिडियासिस, एंगुलर चिलाइटिस है, एपैथस स्टोमेटाइटिस या अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो ये आपका ओरल कैंडी या अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस होता है बच्चों, विंसेंट इन्फेक्शन कहेंगे इसको, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ओके, टर्म पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, मैकेनिज्म डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, आउटकम ऑफ डिजीज, वायरल विजिबल सिम्टम्स। तो पैथोजेनेसिस का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज है। ओके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।